नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी पुलिस अधीक्षक ने रुद्री पुलिस लाइन के सभाकक्ष में मंगलवार को साल 2024 का पुलिस प्रतिवेदन पत्रकारों की बैठक लेकर प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि आंकड़ों के हिसाब से साल 2023 की तुलना 2024 में अपराधों के प्रतिशत में काफी कमी आई है। चाहे वो हत्या की बात हो या चाकूबाजी, उठाईगिरी या अन्य कोई भी अपराध हो, आंकड़ों में गिरावट आई है। अपराधों में कमी के साथ ही घटित अपराधों को सुलझाने में भी पुलिस के तकरीबन सभी मामलों में अपराधियों को पकड़कर अपराध के ग्राफ को कम किया है। वहीं उन्होंने नक्सल मामले को लेकर बताया कि 2024 पूर्व में कई सालों की अपेक्षा धमतरी पुलिस बल के लिए अच्छा गुजरा है। 2024 में जहां कई नक्सली मुठभेड़ हुई तो उसमें धमतरी के जवानों ने नक्सलियों को मार गिराने सहित हथियार, नक्सल सामग्री जब्त किया है। इसके साथ ही धमतरी पुलिस की मुस्तैदी से 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। वहीं एक नक्सली को पकड़ने में भी पुलिस का अहम किरदार रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ थाना के रूप में बुरई और खल्लारी को माना गया है। पुलिस अधीक्षक ने वार्षिक प्रतिवेदन जारी करते हुए कहा कि 2024 में 2370 प्रकरण घटित हुए हैं। वहीं 2024 में भावदेव बीएनएस के 1684 प्रकरण घटित हुए हैं, जिसमें 2297 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2023 में 27 हत्या के मामले थे, वहीं 2024 में 25 हत्या के मामले घटित हुए हैं। 14 हत्या के प्रयास प्रकरण घटित हुए हैं। एक डकैती के प्रकरण में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया वर्ष 2024 में अपराध में 8.10% तथा मर्ग में 12.3% लंबित रहा है। वहीं बलात्कार के 75 प्रकरण घटित हुए हैं, जिसमें 85 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 90 प्रकरण अपहरण के मामले में से 70 प्रकरण में दस्तयाब किया गया है। जुआ सट्टा की कार्रवाई में 152 प्रकरणों में से 519 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 11,28,460 रुपए जब्त किए गए हैं। 2024 में 15 बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जिला बदर किया गया है तथा 5 प्रकरण लंबित हैं। पुलिस अधीक्षक ने नक्सल विरोधी अभियानों में सफलतापूर्वक कार्रवाई बताया है, जिसमें 2 नक्सली को मार गिराया है। वहीं 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दुर्घटनाओं की बात करें तो पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि धमतरी जिले में दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। 2024 में सड़क दुर्घटना में 379 प्रकरण में 186 लोगों की मौत हुई है। वहीं 411 लोग घायल हुए हैं। अपराधों में कमी आई है। इसमें जो हमारा मूल जो कानून रहता है भारतीय आईपीसी और जो अभी परिवर्तित हो गया बीएनएस में, अगर हम इसी का देखें तो 2023 में कुल 1924 प्रकरण थे और 2024 में घटकर ये 1684 रह गए हैं। इसमें भी 12% की कमी आई है। हत्या में पिछले वर्ष करीब 27 प्रकरण थे, इस वर्ष मात्र 25 प्रकरण हैं। इसमें भी 7.4 की कमी आई है। साथ ही साथ में हमने पिछले वर्ष जितनी भी हत्या की घटनाएं हुई थी, हमने सभी का खुलासा कर दिया है, जिसका अंतिम खुलासा अभी हमने हाल ही में कल किया था। तो हमारा इस मामले में सफलता हमारी 100% रही है। हत्या के प्रयास में भी 2023 में 19 प्रकरण हुए थे और जो कि घट करके 2024 में 14 रह गए। इसमें भी 26% की कमी आई है। डकैती की ये घटना जो बदमाश लोगों के माध्यम से बकारा में हुई थी, उसमें भी हमने 8 में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उसका भी हमने पूर्ण खुलासा कर दिया है। फिर एक डेटा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पुलिस हेडक्वार्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि अपराध में पेंडेंसी कितनी है और मर्ग में पेंडेंसी कितनी है। तो इस साल वह पेंडेंसी भी घट करके 8% रह गई है और मर्ग में भी पेंडेंसी 12% रही है। इस वर्ष विवेचक लोगों ने बहुत मेहनत करी, सभी पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों ने भी बहुत मेहनत करी। हमारा मर्ग का भी जो प्रतिशत है वो पिछले साल के मुकाबले करीब 40% पेंडेंसी का घट गया है। इसमें लाभ क्या होता है, खासकर जो रोड एक्सीडेंट के केस होते हैं या जहाँ कहीं पर भी मुआवजा मिलना होता है, वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर पुलिस की क्लोजिंग रिपोर्ट। तो वो कलेक्टर मैडम के माध्यम से, जिसमें हमने पोस्टमार्टम का बनाया भी था, तो उससे हम पेंडेंसी को लगातार कम कर पा रहे हैं। अपराधों में जो कमी आई है वो अलग अलग हेडवार देखें तो हत्या के प्रकरण में 7.4%, हत्या के प्रयास में 26%, बलात्कार में 9%, साधारण चोरी में 15%,
बलवा में 72%, चोट में 57%, शीलभंग में 32% और अन्य जो कानून है उसमें 13% की कमी आई है। चोरी की जितनी संपत्ति अपराध है, इसमें चोरी है, नकबजनी है, लूट है, इसमें संपत्ति पर आम लोगों पर प्रहार पड़ता है। उसमें भी हम देखें तो 2023 में 272 प्रकरण दर्ज किए गए थे और 2024 में 258 किए गए। इसमें कमी 5.14% की आई है। इसमें हमारी साइबर की टीम ने विशेष योगदान दिया, साथ में उनके सहयोग में थाने वालों ने भी काफ़ी मेहनत करी। इसमें जो हमारी रिकवरी का जो परसेंटेज है वह भी काफ़ी है। लूट में हमने 96% की रिकवरी करी है, साधारण चोरी में 64% की है और नकबजनी में 71% की है, जो कि पिछले वर्ष की जो रिकवरी थी वह 36% थी और इस साल हमारी पिछले वर्ष के मुकाबले 70% बेहतर रही है रिकवरी। जो कुल अपहृत संपत्ति थी वह 1,47,00,000 है, जिसमें से हमने करीब 1 करोड़ की संपत्ति को रिकवर कर लिया है, जो कि कुल रिकवरी 70% रही है। इसमें भी 140 प्रकरणों में हमने 108 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साल में जितनी बड़ी चोरियां हुई थी उसमें अगर हम 2 चोरियों को छोड़ दें तो सिहावा रोड को और एक जो जागृति एन्क्लेव वाली थी, बाकी हमने सारी बड़ी चोरियों का भी निकाल किया है। और हमारा प्रयास भी यही रहा है कि कहीं पर भी किसी को भी छोटी भी चोरी हो रही है उसका भी हम मेहनत करके निकाल करें। महिला संबंधी अपराध में भी हमने अच्छी प्रगति करी है। बलात्कार के प्रकरण जो कि 2023 में 83 थे, फिर 2024 में घट करके 75 रह गए हैं, तो इसमें भी 9% की कमी आई है। अपहरण में पिछले वर्ष 68 प्रकरण थे, जो इस साल बढ़कर के 90 प्रकरण हो गए हैं। इसमें हमने यह प्रयास किया है कि जैसे ही हमें शिकायत मिलती है हम तत्काल अपराध इसमें दर्ज करें, इसलिए संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पारिवारिक मामले जो कि हमारी महिला सेल से जिनका निराकरण होता है, तो इस वर्ष हमें 214 हमें पारिवारिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनका समय अवधि में निराकरण किया गया है। और इस वर्ष हमने 88 पारिवारिक मामलों को सुलझा करके परिवार को टूटने से बचाया है। क्या वार्षिक रिपोर्ट का किस तरह कमी रही, किसमें बढ़ोतरी रही? जी, आज हमने धमतरी पुलिस का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इसमें भिन्न भिन्न अपराधों में किस प्रकार से कमी आई है या कहाँ पर हमारे लिए अधिक चुनौतीपूर्ण रहा, उस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें हमने देखा कि हत्या के प्रयास, बलात्कार, शीलभंग और चोरी में कमी आई है। इसी के साथ साथ जितने हमारे संबंधी अपराध हैं यथा चोरी, नकबजनी और लूट, इन सब की रिकवरी में हमारी परसेंटेज बढ़ी है। इस साथ साथ हमने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, रोड एक्सीडेंट के प्रस्तुत किए हैं, नक्सल विरोधी अभियानों के प्रस्तुत किए हैं, जिसमें हमें इस वर्ष 2 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त हुई है, 3 नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराया है, 1 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हमने संयुक्त अभियान में 38 लाख रुपये नक्सलियों के जब्त भी किए हैं। साथ में ही हमने जो नवाचार किए, जिसमें हमने कोटवाल लोगों को प्रशिक्षण दिया, महिला कमांडो को भी ट्रेनिंग दी, उनको प्रभावी किया शहरी क्षेत्रों में। और इसके अतिरिक्त हमने रात-रात करके वाहनों को पुलिस पेट्रोलिंग के लिए प्रयोग में लाया, उस संबंध में आज बताया। जी, सड़क दुर्घटनाओं में जितनी हमें सफलता की उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि हम कमी ला पाएंगे, उतनी हमें सफलता नहीं मिली है। इस संबंध में हम जितने भी हमारे ग्रे स्पॉट्स हैं या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उन या संभावित हो सकते हैं, उन सबको हम चिन्हांकित करेंगे। बाकी हम लोगों से सहयोग ले रहे हैं, ग्राम स्तर पर बैठक करेंगे, जहाँ भी दुर्घटना के संभावित स्थल हैं उन पर हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पर जो भी करेक्टिव एक्शन हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से या एलिसिटेशन के माध्यम से या लोगों में जागरूकता करके उसका हम प्रयास करेंगे। इसमें हम जैसे कि शासन की मंशा भी है कि नशा का जो उपयोग है विशेषकर युवाओं में, उसमें हमें अंकुश लाना है। शहरी संबंधी अपराध में भी हम प्रयास करेंगे कि उसमें भी कमी लाएँ। खासकर जो साइबर फ्रॉड नया उभर करके आ रहा है, उसमें हम प्रयास करेंगे तत्कालिक गिरफ्तारी करके हम अपराधियों को जेल पहुँचाएँ। नहीं, कबाड़ियों पे हमने लगातार कार्रवाई की है। इस संबंध में हमने कुरूद के भी, केरे गाँव के भी, कांकेर के भी और दुधावा के सब जगह कबाड़ियों को हमने जेल भेजा है। इस पर भी पुलिस लगातार सतत कार्रवाई करती रहेगी जब भी हमें सूचना मिलेगी। 2024 में हमारे नक्सल क्षेत्र के जो थाने हैं, बोरई, खल्लारी, इन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। इन्हीं के माध्यम से अब हम ये बोल सकते हैं कि वर्तमान में धमतरी गरियाबंद में एक भी स्थानीय नक्सली यहाँ का सक्रिय नहीं है। जितने भी नक्सली हैं वे सब अन्य जिलों के सक्रिय हैं। जी, इसमें हमने लगातार जितनी भी हमें ढाबे से सूचना मिल रही थी, हमने पिछले वर्ष भी लगातार कार्रवाई की है। उसी का परिणाम यह निकला है कि शराब की जब्ती की मात्रा है, जो पिछले वर्ष करीब 2000 लीटर थी, इस साल हमने बढ़ा करके 2800 लीटर कर दी है। और जहाँ कहीं भी हमें सूचना मिलेगी हम उस पर लगातार कार्रवाई करेंगे।
तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद।